हु किताब मुफीदा मौसुम ब जगत कहानी तस्नीफ साद अनूपदास स्मूथ वतन मुल्क मारवाड़। यह जगत कहानी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस सावनी हेरुमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैशाख बुद्धि 12 सम्मत 1965। संसार के भाइयों देवता लोगों, किताब जगत कहानी पेज नंबर 154 से पढ़ रहा हूँ। देवता लोगों मर जाता है और किसी को खबर नहीं रहती है। जब ये बनिए जादू के जोर से कुछ का कुछ सुझा के खींच लेते हैं तो ऐसे ऐसे जाल हजारों करोड़ों की जिसका कुछ भी अंदाज नहीं कर सकता हूँ। परंतु इन बनियों का असली राक्षसी जादू यही है कि जिसको हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान स्वर्ग नरक कहते हैं और 84 लाख कुंडिया राजू की बताते हैं। सो यह बनिए जिस कदर उन्हों के नाम का पाप कराते हैं उसी कदर दुनिया में बुरा हो जाता है। सो यह बात दुनिया में नारगी वगैरह डालने की कहते हैं और किताबों में लिखा है। सो यह बनियों के घर का राक्षसी जाल है। अलावा इसके दुनिया के लोग ऐसा भी कहते हैं कि जिंदा तो स्वर्ग में कोई नहीं जाता है। सो भाई मेरे हो जिंदा स्वर्ग में जावे जब तो इन बनियों का जादू फौरन जाहिर हो जावे कि दुनिया के नाम का पाप आदमी कराते हैं और जो कि तमाम लोग स्वर्ग कहते हैं। सो यह स्वर्ग जमीन माता ही है कि जो अंग्रेज़ों की विलायत में और दूसरी विलायत में इस ज़मीन के ऊपर हैं। फिर यह ज़मीन ही स्वर्ग है और कहीं कुछ भी नहीं है और जो कि किताबों में लिखा है। और उन किताबों के देखने से और सुनने वाले जो कई का कई स्वर्ग बताते हैं और यकीन करते हैं। सो वो तो रावण की तरह से इन बनियों ने जादू का स्वर्ग बनाया है। सो उसको रात दिन दुनिया के नाम का और ज़मीन माता के नाम का पाप कराते जाते हैं, जिसकी तारीफ तमाम जान के लोग अपनी अपनी जुबान से कर रहे हैं और यह नहीं जानते हैं कि यह स्वर्ग नहीं है कि जिसको हम तमाम जान के लोग बोलते हैं, क्योंकि यह रावण की तरह से बनियों का राक्षसी पाप है जिससे तमाम जान के लोगों की अक्ल फेरी हुई है। और स्वर्ग तो यह ज़मीन माता ही है, क्योंकि रावण ने जो राक्षसी पाप चलाया था तो उसने भी तमाम जान के लोगों की अक्ल फेर दी है कि जो दुनिया स्वर्ग को भूल गई थी और रावण की राक्षसी पाप को ही स्वर्ग जानती थी कि जो रावण की ज़िंदगी में संसार का बुरा हो जाता था और किसी को खबर नहीं पड़ती थी। परंतु शनिचर ने अपने ऊपर दुख पड़ते ही रावण की राक्षसी पाप को तमाम जान में प्रकट कर दिया जब कुल संसार सलामत रहा है। और उसी तरह से अब यह बनिए भी राक्षसी पाप कर रहे हैं और स्वर्ग का राज ले लिया है और लोगों को स्वर्ग बुला रखा है। सो यह रावण की तरह से बनियों के घर का राक्षसी पाप बल राजा की बात से चल रहा है, जिसको मैं साध अनूपदास शनिचर की तरह से संसार को वाकिफ करता हूँ ताकि सब लोग हेत इरादा करके और एक दिल होके इन बनियों की राक्षसी पाप को दबे कराओ तो संसार का भला होवे। और जिन लोगों ने कि रावण की पेज नंबर 155 रावण ने राक्षसी पाप को और हन्नाकुंज के पाप को और कंस राजा के पाप को और कारुम बादशाह के पाप को अपनी हिकमत असली से फौज तैयार करके और लड़ाया करके छुड़ाया था और पाप छुड़ाने के सबब से उनका नाम इस दुनिया में अब तक मशहूर है। फिर इन बनियों की राक्षसी पाप से तमाम जान की औलाद को आराम हासिल होने के सबब से वाकिफ करता हूँ कि तुमको राक्षसी पाप के जादू से बुला रखा है जब तुम इनों के जालों को खिलाफ जानते हो, परंतु यह ख्याल नहीं करते कि जिन शख्सों ने राक्षसी विद्या को पकड़ के और तमाम दुनिया को उसका काफरी जाल से वाकिफ करके छुड़ाया है और पाप के करने वालों को संसार के हाथों से गारत कराया है। सो उनका गुण और एहसान तमाम जान के राजा बादशाह और रेत वगैरह ने माना है और सुख प्राप्त होने के सबब से संसार के लोग अब तक उन भक्त लोगों के शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने ज़मीन पर रहकर काफिरों के जालों से संसार को बचाया। अगर उन भक्त लोगों ने संसार को पहले नहीं उबारा होता तो संसार जब ही गारत हो जाता, परंतु ईश्वर परमात्मा ने उन भक्तों को संसार के उबारने के लिए पैदा किया था, जिसका जिक्र तमाम जान के लोग अपनी जुबान से करते हैं कि जो शनिचर जी और नरसिंह जी और
श्री कृष्ण जी और गुरु नानक जी को उस करतार करंता ने पैदा नहीं किया होता तो बेशक रावण और हिरण्यकंश वगैरह अपने राक्षसी पाप से गारत कर देते और कुल विलातों में अपना राज करते। परंतु परमात्मा जी ने हम तुम लोगों के रहने के लिए खूब पैदा किया है कि जो उन भक्त लोगों की तुफेल से सलामत रहे जिससे अब तक उनके पूजा गुण को मान रहे हैं। सो मेरे भाइयों, जब कोई दुश्मन किसी मुल्क के ऊपर फौज लेकर चढ़ आता है, जब मुल्क के मालिक और उनकी रियासत को दुश्मन के चढ़ आने की खबर नहीं पड़ती है कि जो बेखबर पड़े हुए होते हैं, जब दुश्मन को मुल्क फतेह करना क्या मुश्किल है बल्कि आसानी के फतेह कर सकता है, परंतु उस वक्त मुल्क के मालिक का कुत्ता दूसरे मुल्क के लोगों को देख के अपने मुल्क के मालिक को देख के और मालिक के नमक खाए हुए हक जान के इस कदर शोर व गुल मचाता है कि जो सोते हुए शख्स फ़ौरन जग जाते हैं तो वो कुत्ते फ़ौरन अपने मुल्क का इंतज़ाम करके दुश्मन को जहर करार लेते हैं और उस कुत्ते के सबब से अपने मुल्क को बचा लेते हैं। तो बात फतेह हो जाने के मुल्क के मालिक उस मुल्क का उस कुत्ते का कितना गुण मानते हैं और कहते हैं अगर कुत्तों ने रात को शोर व गुल नहीं किया होता तो अपने मुल्क को हम अपने हाथों से खो बैठते। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। संसार के बच्चे बचने के लिए साधनोपदास की किताब जगत कहानी 274 पेज पढ़ करके बंदोबस्त करो भाइयों, जब जाके अपनी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। सो इस बात का इंसाफ किया चाहिए, क्योंकि इंसाफ करने से खुद ब खुद मालूम हो जाएगा देवता लोगों। जय परमेश्वर। किताब जगत कहानी के लिए सावणी अनुप्रास सेगवज मारवाड़ 307027 में संपर्क करें और किताब जगत कहानी 274 पे निःशुल्क प्राप्त करें देवता लोगों। जय परमेश्वर।